नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और ये हमारा जो है एवरेज का दूसरा पार्ट है। ठीक है, और हम लोग अभी 87 नंबर का पार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज जिसमें स्टार्ट किए थे। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, एग्जाम स्टार्ट है और आप लोग को जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर है और फिलहाल एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आ भी रहा है। जैसा कि आप लोगों को हम अपडेट भी दिए थे इंस्टाग्राम सॉरी यहाँ पे दिए थे, टेलीग्राम पे दिए थे, यूट्यूब पे भी, कि क्वेश्चन किस चैप्टर से कितना आ रहा है। इसके बाद आप लोगों को टाइम एंड वर्क करवा देंगे, क्योंकि उससे भी 2 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो वो भी करना जरूरी है। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। क्या है? गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 है। कौन है? गीता है, लता है और माधुरी है। इसका जो अनुपात दिया हुआ 5 अनुपात कितना है, और इसके जो आयु का अनुपात है 5 भेजा, इसका जो अनुपात है 5:6 अनुपात कितना है 3 है। पूछा है यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है, इसका जो एवरेज है इस तीनों का वो 42 वर्ष है। ठीक है, तो पूछा है लता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, लता यहाँ पे है, लता का अनुपात कितना है 6, मतलब जो भी आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि लता का जो आयु है वो 6 अनुपात में है। 6 अनुपात का ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी 6 अनुपात का नहीं है, एक ही ऑप्शन 6 अनुपात में है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। इस तरीका से भी बना सकते हैं, या चलिए ऑप्शन के थ्रू बन गया, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी इसको बनाना चाहता है तो ये देखो। अच्छा, इसका अनुपात कितना है 42, एवरेज 42 है। यहाँ पे एवरेज देखे तो 6 5 11 11 और 3 कितना हो गया 14, तो 14 योगफल आ गया। योगफल में संख्या से भाग देते हैं, 1 2 3 को संख्या, तो 3 से, तब जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ये एवरेज हो गया। और एक्चुअल में एवरेज इतना नहीं है, एक्चुअल में एवरेज 42 है। तो यहाँ से जब काटेंगे तो 3 बार 14 42, एक का मान कितना हो जाएगा, 3 उधर जाके गुना हो जाएगा, 3 3 9, मतलब एक का जो मान हो गया किसके बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया। एक अनुपात किसके बराबर, 9 के बराबर। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है लता, लता तो 6 अनुपात है, तो 1 अनुपात 9, तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 9 6 के 54, मतलब लता का जो आयु हो जाएगा वो 54 हो जाएगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर आप लोग को दूसरा बताए कि 6 का जो मल्टीपल है वही मेरा आंसर होगा। क्यों बताए, देख सकते हैं यहाँ पे 6 का गुना किए हैं। ठीक है, तो शुरू में भी आंसर टिक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम पूरा बनाए ही क्वेश्चन को। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? राज और उसकी बहन का औसत आयु 8 वर्ष है। यदि राज की आयु 10 वर्ष है तो उसकी बहन का आयु कितना होगा, तो 6 वर्ष होगा। कैसे? देखिए, दोनों का औसत आयु 8 है, इसका मतलब योगफल कितना होगा 16, क्योंकि 2 ही है, तो औसत में संख्या से गुना करते हैं तो योगफल आता है, तो योगफल आ जाएगा 8 दूना 16। दोनों का योगफल 16 है। उसकी राज का जो उम्र है वो 10 है, जो घटा देंगे तो बच जाएगा उसकी सिस्टर का आयु, जो कि 6 बचेगा। उसकी सिस्टर का कितना बच जाएगा 6। हमसे उसकी सिस्टर का ही आयु पूछा गया है, जो कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछें। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? मुन्नार में स्थित एक ट्रेवल कंपनी में 3 सीटर क्या है, तीन को जो है 4 सीटर कारें हैं और 2 को जो है 8 सीट वाला मैक्सी कैब है। कार में एक राउंड ट्रिप के लिए प्रत्येक यात्री से 20 रुपया की दर से, और मैक्सी कैब में एक राउंड ट्रिप के लिए 20 रुपया की दर से किराया लिया जाता है। उसकी औसतन 100% सीटें भरी रहती है। एक राउंड ट्रिप में प्रत्येक वाहन द्वारा होने वाली औसतन कमाई कितनी है? प्रत्येक वाहन द्वारा कितनी कमाई होती है हमें ये बताना है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 100 सीट भरी हुई रहती है, इसका मतलब है इसमें अगर 4 सीट है तो चारों सीट भरल रहेगा। अच्छा, 4 सीट भरा हुआ रहेगा, ठीक है, और 1 सीट का जो है इसका कार का लेता है 25 रुपया, तो 4 गो सीट है कितना लेगा, 25 चौके 100 रुपया लेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा 3 गो गाड़ी है तो उससे कितना कमाएगा टोटल, अगर बात करें तो 300 रुपया कमाएगा। बात समझ में आ गया होगा। 3 गो गाड़ी था, एक गाड़ी में 100 रुपया का काम हो रहा था, क्योंकि 4 गो सीट था, एक सीट का 25 रुपया था। उसी प्रकार से दूसरा है,
हमें एवरेज निकालना है, बोला है ना कि औसत कमाई, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के पहले योगफल देख लेते हैं कितना रुपया कमा रहा है। दूसरा गणित कितना कमा रहा है, दूसरा गणित में 8 गो सीट है, ठीक है, और एक सीट पे 20 रुपया मिल रहा है तो 20 से गुना कर दिए। और ऐसा ऐसा कितना है, मैक्सी कैब क्या बोला है, 2 मैक्सी कैब है, कितना 2 मैक्सी कैब है तो 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इतना रुपया 1 से कमाया, 2 से कमाने के लिए 2 से गुना किए। अब कुल हमके एवरेज निकालना है तो भाग कर देंगे, लेकिन मेन बात यह है कि भाग किससे करेंगे। तो भाग देखिए किससे करेंगे, हमें क्या बताना है कि औसतन कमाई एक ट्रिप में प्रत्येक वाहन के द्वारा ना औसत कमाई कितना है, हमको गाड़ी के द्वारा औसत कमाई बताना है। इसीलिए कुल गाड़ियों की संख्या लिखेंगे नीचे में। तो कुल गाड़ी कितना है, 3 गो कार है और 2 गो मैक्सी कैब है, तो कुल 5 गो गाड़ी है। इस प्रकार से बनाएंगे। अब करेंगे 300, 8 दूना 16 दूना 32, 320, 300 तो आ गया 620 में भाग कर देंगे 5 से, इतना ही औसतन इसका किराया होगा। काटेंगे तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 चौके 20, मतलब जो औसतन किराया है उसका 124 रुपया है। कितना है, 124 रुपया है, जो कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार से समझाएं वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, 14 नंबर क्या है, 70 मानों का औसत 40 है। 70 को मान है, 70 को संख्या है, ठीक है, 70 को क्या है, संख्या है, संख्या 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 70 संख्या जो है संख्याएं, उसका एवरेज हमें दिया हुआ है। क्या चीज़ है, एवरेज। एवरेज कितना है 70 संख्या का, एवरेज 40 दिया हुआ है। आगे बोला है यदि प्रत्येक मान में 20 से गुना कर दे तो परिवर्तित औसत कितना होगा। बोला 70 संख्या में सब का सब जितना इसमें संख्या है 70, सब में 20 से गुना कर दे। तो आप लोगों को कल भी बताए थे, अगर सब में गुना करेंगे 20 से तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा, 20 से गुना हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा नया जो एवरेज होगा वो 800 हो जाएगा। नया एवरेज कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि आप लोगों को कल होमवर्क के रूप में भी दिया गया था। इसका एक लड़की इसका आंसर की है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका आंसर होने वाला क्या ये है। हमारा ट्रिक से भी आप लोग को इसका सॉल्यूशन करवाएंगे, या फिर अदरवाइज जैसे जिस प्रकार से निकलेगा वही तरीका समझा देंगे आसान। ये होमवर्क का क्वेश्चन था। हमें इतना इतना दिया है तो उनकी लंबाइयों का माध्य ज्ञात करना है कितना कितना। देखिए लिख के टाइम बर्बाद होता है, एग्जाम में तो लिखना नहीं, लेकिन अब पेपर मिलेगा और कंप्यूटर पे क्वेश्चन रहता है तो आप लोग को तो लिखना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट तो इस मान को लिख ही सकते हैं। है कितना, 142 है, 136 भी है, 148 है, 148 है और 182 है। यही है, हमें बताना है इसका माध्य। तो अब देखिए सबको जोड़ के अगर 1 2 3 4 5 6 से भाग करेंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो एक दूसरा भी तरीका है माध्य निकालने का, एक दूसरा भी तरीका है माध्य को कैसे निकाला जाए उस चीज़ का, समझिएगा। दूसरा तरीका समझना है किसी को तो समझ सकते हैं। ऐसे तो अदरवाइज बता दिए ना, ये सभी क्या करना है, प्लस कीजिए। यहाँ सभी में क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 6 को संख्या 6 से भाग करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन इस तरीके से टाइम जाता है। तो दूसरा तरीका क्या है कि एवरेज जो संख्या मन करे उस संख्या को मान लीजिए, जो संख्या मन करे उस संख्या को। सभी जो है 150 के आसपास ही है, तो हम लोग 150 मान लेते हैं, या ये भी 150 150 160 अच्छा 150 मान लेते हैं अपने मन से कि एवरेज इसका मान लेते हैं कि 150। एवरेज को कैसे, एक्स बार, माध्य को कैसे लिखते हैं, एक्स बार। तो मान लेते हैं कि इसका जो है वो 150 है एवरेज। लेकिन हम लोग जो माने हैं वो कितना माने, 150, जबकि यहाँ पे है कितना 160। तो कितना अधिक है, तो यहाँ पर तो 10 अधिक है। यहाँ पे कितना अधिक है, तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे 25 अधिक है। यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे 8 कम है, और होना चाहिए था। यहाँ पे कितना कम है, अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 14 कम है, और यहाँ पे 2 कम है, और यहाँ पे अधिक है। कितना अधिक है, तो 32 अधिक है। मतलब 60 मानते तो मज़ा आता। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल कितना अधिक है, ठीक है, और कितना या कितना कम है। अगर हम बात करें तो 25 16 8 कितना हो जाएगा, ये सॉरी इसको देख लीजिए, 8 2 10, माइनस में 10 हो गया, और 10 14 24, माइनस में हो गया 24, सभी को जोड़े तो यहाँ प्लस में 25 है, तो कितना बचा
1 बच गया यहाँ पे, क्योंकि 24 तो ख़त्म हो गया। तो 32 10 42 42 1 43, 43 अधिक होना चाहिए। हम माने हैं कितना 185, जबकि 43 अधिक होना चाहिए कितना संख्या पे, 6 गो संख्या पे। अब काट लीजिए, 6 सत्ते 42 7 दशमलव, तो 1 और 0, तो हो गया 6 4 छताक 36, इतना ही मानिए आएगा अप्रॉक्स वैल्यू। तो मतलब इतना और हमें मानना चाहिए कितना 7.16 और मानना चाहिए, क्योंकि हम कम माने थे। तो आंसर जो हो जाएगा वो 157.16, 157.16 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। आप लोग देख सकते हैं, बिना हम लोग फॉर्मूला लगाए इस तरह से निकाल सकते हैं। अपने मन से जितना मन करे, किसी विद्यार्थी का मन करेगा 1000 मानने का, मान लो, लेकिन 1000 क्यों नहीं मानते हैं सभी क्वेश्चन? माई भाई इसको क्यों किया ऐसा? आसान करने के लिए। अब तुम 1000 मानोगे तो 1000 से कितना कम है, फिर लिखेगा कि 840 कम है, इतना कम है, तो फिर बात क्या, मेहनत तो ही रह जाएगा। तो मान कुछ भी सकते हैं, लेकिन ध्यान देना कि ऑप्शन जो रहेगा ना उसी के आसपास मान लेना है, कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन इसी में से कोई एक होगा ना, इसलिए इसी के आसपास का मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 16 नंबर। क्या है? 25 31 और 41 विद्यार्थियों के 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः इतना 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 है। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। सभी का औसत अंक निकालना है। अब 3 गो विद्यार्थियों को, 25 विद्यार्थी है, 31 विद्यार्थी है और 41 विद्यार्थी है। ये सभी का औसत, इसका औसत 20 है। ये एवरेज दिया हुआ है यहाँ पर, जो है वो एवरेज है। इसका एवरेज 20 है, इसका एवरेज 26 है और इसका एवरेज जो है वो 56 है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के औसत अंक बताना है। कुल विद्यार्थी है कितना? ये स्टूडेंट है। कुल स्टूडेंट का अगर बात करें तो 30 40 70 20 90 90 7 97, कुल जो विद्यार्थी है वो 97 गो है। कुल जो विद्यार्थी है वो 97 गो है। अब मेन बात है कि इसका और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि स्टूडेंटों की संख्या कट नहीं रहा है। काटते तो कल बताए थे कि आसान वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है तो गुना भी आसान होगा। 25 को करेंगे 2 से, तो 25 दूना 50, मतलब 500 आ जाएगा, प्लस इसको गुना कर लेंगे। अब इसको गुना करना कठिन है, तो आप लोग बोलिएगा कठिन है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं भाई 31 है तो 31 को लिखो तुम 30 + 1, और हमें 26 से गुना करना है तो 26 से गुना। जैसे ही करेंगे 26 दिया कितना होता है 78, तो 780 आ गया। इसमें फिर 26 को 1 से करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 806। कितना हो गया? 806 हो गया। तो ये आ गया 806। फिर यहाँ पे गुना करेंगे, उसी तरीक़ा से कीजिए जैसे भी आप लोगों को आसानी हो। अब इसको 40 + 1 लिखेंगे, 56 को 40 से करना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन 41 लिखो, लेकिन इसको लिख दो 50 + 6, क्योंकि 41 को कर सकते हैं आराम से 50 से। करेंगे तो जगह 5 5 चौके 20, 20 से 50, इस 6 से करेंगे तो 6 6 चौके 24, जब जोड़ेंगे तो 6 5 4 9 2 और 2 2296 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2296। हमें तो माध्य निकालना है, सभी को जोड़ के भाग कर देंगे जितना कुल संख्या है। सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 6 12, 12 हो जाएगा 2, बाकी हो जाएगा 1, 9 1 10, 10 के 0 बाकी 1, 2 8 2 10 1 11, 5 16 के 6 बाकी 1, 2 1 3, कितना आ गया? 3602। इसमें भाग कर देंगे 97 से, आ जाएगा आंसर। 97 से भाग करेंगे, वही मेरा आंसर होगा। लेकिन सब बहुत आसपास है, इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। कितना से भाग लग रहा है इस पे ध्यान दीजिए। अगर हम 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 970। यहाँ पे है कितना? 3600 है, तो 970, 9 चौके 3600, चरगुना के आसपास आएगा। लेकिन चरगुना होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 70 है, क्योंकि 900 रहता तो 9 चौक 36 चरगुना हो जाता, मतलब 40 गुना, क्योंकि ये 0 हटाएंगे 40 गुना, मतलब ये 40 से कम होगा। ठीक है, कितना होगा? 40 से कम होगा। तो मानिए 36 मान लेते, 36 वाला ऑप्शन कोई भी होगा, 40 से थोड़ा सा ही कम होगा, 36 मान के देखते हैं। तो 97 में हम 36 से अगर गुना करेंगे तो 97 को 97 नहीं लिखिए, 100 - 3 लिख देते हैं, क्योंकि 97 ही है। अगर हम 36 मान के मानिए करते हैं, 36 से करके देखते हैं इतना आता है, इसके आसपास क्या करेंगे तो हो जाएगा 3600, और हो जाएगा 36 दिया 108 घटा देंगे, 108 घटाएंगे तो हो जाएगा 3500 कुछ नहीं, 3400 ना, 100 घटाएंगे तो हाँ 3492 होगा ना, ये नहीं लगेगा, थोड़ा सा और अधिक।
तो ये तो 37 है, 37 देखते हैं, 37 से भी अधिक है तो अधिक होगा तो ये होगा, और 37 से कम होगा तो ये आंसर होगा, क्योंकि ये 36 तो नहीं होगा। अब देख लेते हैं क्या है यहाँ पे माजरा। यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं 37 से, करेंगे तो ये हो जाएगा 3700, और 3 से गुना करेंगे 7 21 के 1 बाकी 2 3 3 9 2 11 करेंगे ये तो हमारा हो जाएगा 9, ये बच गया 9 में से 1 गया 8, और ये बच गया हमारा कितना 6, 6 में से 1 गया तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3। सही है, 9 बाकी और 9 बाकी 5 6 7 3 3500 कितना है 89, जबकि इससे भी अधिक है, मतलब आंसर जो होगा वो 37 से भी अधिक होगा। 37 से अधिक ये दोनों नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है 37 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि 37 से अधिक होगा। 37 से अधिक देखने को हम लोगों को मिल नहीं रहा है, तो एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है कितना 37 दशमलव कुछ कुछ आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग निकालिए, ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें कुछ तुरंबाजी नहीं लगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 17। क्या कृष्णा का वेतन एक वर्ष में कुल इतना है, वेतन में क्या है कृष्णा का एक वर्ष में कुल व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, व्यय मतलब क्या होता है खर्च इतना है 4,42 सॉरी कितना है 4,20,000 एक साल का, एक साल मतलब 12 महीना का, तो 12 मंथ का जो उसका खर्च है वो कितना है 42 पर 40। हमसे क्वेश्चन पूछा उसका प्रति माह वेतन इतना है 45,000 है, तो उसका प्रति माह औसत बचत क्या है, बचत सेविंग का एवरेज बताना है, सेविंग का एवरेज बताना है कि कितना है। ठीक है ठीक है, सेविंग का, अरे भाई आजा एवरेज। अच्छा, महीना का जो वेतन उसका है वो कितना है 4500 है एक महीना का, और एक महीना का खर्च कितना हो जाएगा तो काट के निकाल लीजिए। तो काटेंगे तो कटेगा क्या, 4 से कटेंगे 4 तिया 12, 4 से नहीं 4 से कटने के लिए तुरंतबाजी यहाँ क्या करना चाहिए, अगर हम चलिए 12 से ही काट देते हैं, 12 12 25 12 चौके 48 नहीं 12 तिया 36, 4 2 12 पचे 60, कितना आ गया 12 पचे 60 आ गया, तो 3 गो जीरो का 3 गो जीरो, मतलब एक मंथ का जो खर्च उसका आ गया है, खर्च कितना आ चुका है 35,000 आ चुका है, खर्च का बात है। और एक मंथ में कमाता कितना है, एक मंथ में 45,000 कमाता है, कितना कमाता है एक मंथ में 45,000 कमाता है, बचाएगा कितना तो इसको घटा देंगे तो पता चलेगा कि 10,000 रुपये एक मंथ में वो क्या करता है बचत करता है, यही तो उसका मासिक बचत हो गया। ठीक है, एवरेज बचत, क्योंकि हर एक साल जो है उसका उसके अनुसार हम देखें तो 1,000 रुपये का वो बचत कर रहा है, क्योंकि खर्च तो हमारा एवरेज ही आया है ये कितना 35,000। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। एक चीज़ में कर सकते थे 3 जीरो इसका भी खत्म 3 जीरो इसका भी खत्म, इस तरह से भी बना सकते थे। तो 35 10 45 10 का आता 10 मतलब 10,000, क्योंकि 3 जीरो हटा चुके थे। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है 18 नंबर, 10 प्रेक्षणों का औसत कितना है 46 है। बाद में यह पाया गया कि एक प्रेक्षण को त्रुटिवश 142 के स्थान पे 42 पढ़ा गया था, सही औसत। 10 गो जो संख्या है 10 गो संख्या, इसका इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो रहता ही इससे। ठीक है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन 46 से 10 संख्याओं का, लेकिन ये 46 तब हुआ है जब ये पढ़ना तो था इसे 142, सही चीज़ 142 था, लेकिन गलती से वह पढ़ लिया कितना 42। ठीक है, बोला ना कि 142 के स्थान पे 42 पढ़ा गया था, पढ़ना चाहिए था 142, पढ़ लिया एक सिर्फ और सिर्फ 42, तो कितना कम पढ़ लिया है वो मतलब कितना कम पढ़ा, हाँ 100 कम पढ़ लिया, उसको 100 और अधिक पढ़ना चाहिए, तो 100 और अधिक पढ़ना चाहिए। 100 और अधिक क्या वो संख्या पर पढ़ना चाहिए था 10 संख्या पे, तो 10 संख्या पे इफेक्ट पड़ेगा, तो करना क्या इसी का माध्य निकाल देना है यहीं पे, क्योंकि 10 का और अधिक मतलब माध्य में 10 और 100 और अधिक होना चाहिए, तो 100 अधिक 10 गो संख्या पे, तो एक संख्या पे जानने के लिए 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा एक संख्या पे 10 अधिक होना चाहिए, मतलब एवरेज जो होना चाहिए वो 10 अधिक होना चाहिए, तो एक्चुअल जो एवरेज होगा वो 56 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 56 होना चाहिए, ऑप्शन बी मैच कर रहा है।
तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितना भी त्रुटि के कारण जो भी हुआ, अगर कम गिना है तो घटाएंगे, ज़्यादा ही तो ये कम गिना था तो कितना एक्चुअल में होगा, तो 100 अधिक होगा तो उसका एवरेज निकाल के जोड़ देंगे। अगर ये ज़्यादा गिन लेता तो हमें कम करना होता तो उसमें एवरेज निकाल के घटा देते हैं। इस तरीक़ा से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। समूह ए में 20 सदस्य हैं, समूह बी में 32 है, सी में 28, जब वो सभी इन सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए हैं, रेस्टोरेंट ही होगा, रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है। ए बी सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुए औसत राशि इतना इतना है। प्रत्येक सदस्य पर कुल राशि, प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुए कुल औसत राशि, तो इसको हम काट के निकाल सकते हैं क्योंकि सब मान क्या है, कटने वाला है। आप लोगों को समझाए भी हैं इस तरीक़ा से। तो ये ए का कहानी, ए का क्या बोला, ए के बारे में बोला, ए में 20 गो सदस्य है, बी में 32 सदस्य हैं और सी में जो है 28 सदस्य हैं, ठीक है। ये सभी सदस्य का एवरेज जो खर्च है, क्या बोला है कि ए बी सी के प्रत्येक सदस्य औसत राशि, ये 120 रुपया खर्च किया है, ये हमारा 25 रुपया खर्च हुआ इसके द्वारा हुआ है, और यहाँ से जो है 100 रुपया खर्च हुआ है। कितना रुपया खर्च हुआ है, 100 रुपये खर्च हुआ है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा देखिए, हम बोले थे कि स्टूडेंट हो या कोई भी आदमी की संख्या, उसको उसका अनुपात में ले सकते हैं। 4 से काटेंगे 4 बचे 20, 4 अट्ठे 32, और ये काटेंगे तो 4 सत्ते 28, काट के ले लिए। इसको भी काट के ले सकते हैं, लेकिन इसका मान बाद में हमें गुना करना पड़ेगा और इसका मान से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मान अगर लेना चाहते हो तो मेरे भाई ले सकते हो। कैसे, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10 और 0। अब इसका एवरेज निकाल लो। तो मानो ए में जो है, ए में 5 गो सदस्य है और सभी 24 खर्चा किया है, तो कुल कितना खर्चा करेगा, 120 खर्चा करेगा, प्लस 8 गो सदस्य 25 खर्चा किया तो कितना खर्चा करेगा, 25 अट्ठे 200, प्लस 7 को किया 20 खर्चा तो 20 दूना 40, ये आ जाएगा इतना। कुल आदमी की संख्या कितना है कटने के बाद, 5 8 13 7 20 गो है। बस जोड़ लीजिए, 2 1 3 1 400 कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और इसमें भाग कर देंगे 20 से, तो 0 से 0 गया, ये आ जाएगा 23। लेकिन 23 हमारा क्या बोले कि आदमियों की संख्या नीचे में लिए हैं, ऊपर भी अनुपात लिए, नीचे भी अनुपात, तो आदमियों की संख्या में हम जितना भी अनुपात लेंगे वही वैल्यू एक्चुअल भी मान सकते हैं। लेकिन ये जो एवरेज दिया था ए और बी और सी का खर्च करने का, उसको नहीं काट सकते थे। काटे हैं तो कितना से काटे थे, तो आप लोगों को बताए थे कि 5 से काटे थे, तो हमें लास्ट में 5 से गुना भी करना पड़ेगा क्योंकि 5 हमें लेना था, तो ये जगह 115। मतलब एक्चुअल में जो सभी के द्वारा प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुए कुल औसत राशि है वो 115 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। नहीं तो आप लोग इसको मत काटिए, नहीं काटिएगा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि 5, ये तो काटेंगे ही, इसका काटा हुआ बिल्कुल सही है, 5 से गुना करना पड़ेगा 120 को, तो हम बोलेंगे इसको काटे, इसमें कुछ मत कीजिए, जो काटा हुआ है उसी पे आंसर निकालना है। लेकिन इसका जो काटा हुआ है जितना से काटे उतना से लास्ट में गुना कर देंगे, जितना भी आएगा। इस तरीक़ा से क्वेश्चन बनाइएगा तो और जल्दी आंसर निकलेगा। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम 19 के बाद 20 नंबर को पहले सेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन तो सेट हो गया, अब हम लोग कर लेते हैं अपना क्वेश्चन को सॉल्व। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या है क्वेश्चन, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो टाइम टेकन होता है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना है। शनिवार और रविवार को छोड़कर, मतलब दो दिन को छोड़कर बोल रहा है आगे, मार्च के 1 महीने में एक डीलर द्वारा की गई कारों की दैनिक औसत बिक्री 125 है। किसको, शनिवार और रविवार को छोड़ अगर दें तो डेली का जो है 125 रुपया बिक्री है डेली का। रविवार के लिए कारों की औसत बिक्री 150 है। रविवार को छोड़, अच्छा रविवार को फिर से ले लिया, रविवार के लिए 150 है, तो रविवार के लिए संडे के लिए, ठीक है। आगे, यदि पहला शनिवार 3 मार्च को है, फर्स्ट जो शनिवार है, फर्स्ट शनिवार इसके बारे में कहना है इसका कि 3 मार्च को है। कब है, 3 मार्च को है, ओके है यहाँ तक। आगे, पूरे महीने के दौरान कारों की दैनिक औसत बिक्री 130 है। पूरे महीने, पूरा महीना का टोटल 130 है, कुल महीना का एक कुल टोटल है, कुल महीना। तो शनिवार के लिए कारों की औसत बिक्री क्या होगा ये बताना है।
रविवार का भी दिया है, कुल महीना का भी दिया, ये कुल महीना का है, ये शनिवार का है, और ये किसका है, शनिवार और रविवार को छोड़कर। तो कैसे निकलेगा पहले ये समझिएगा। तो कुल जो दिया है, कुल में क्या आ जाएगा, 31 कहे कि देखिए 31 दिन होता है कि मार्च के महीना में जो कुल दिन होता है वो 31 महीना लगता है। तो कुल ये 31 का दिया हुआ, ये जो है 31 का है, तो योगफल कितना हो जाएगा, इतना 31 गुना कर देते हैं क्योंकि एवरेज था इतना, 31 का आ चुका है। इसमें हम क्या करेंगे, शनिवार का घटाएंगे, लेकिन मेन बात है कि इसमें शनिवार क्या को आएगा। शनिवार 3 मार्च को हमारा शनिवार है और निकालना शनिवार का, ये रविवार का 150 दिया हुआ है। अच्छा, रविवार और शनिवार को छोड़ दें तब जो है जितना भी दिन बचेगा उसका प्रति दिन का जो है वो 125 है। तो पहले देखो तो रविवार कितना आएगा और शनिवार कितना आएगा। देखिए 31वां महीना लगे तो एक दिन हमारा 5 का महीना मतलब 5 गो भी आएगा, कौन सा, तो देख लीजिए अगर 3 मार्च को हमारा क्या शनिवार है तो 3 के साथ 10 को भी शनिवार होगा, 10 साथ 17 को भी शनिवार होगा, 17 साथ 24 को भी होगा, 24 साथ 31 को भी होगा। तो शनिवार क्या हो गया, 1 2 3 4 5 गो, और इसके बाद तो रविवार आएगा लेकिन अगला महीना में आ जाएगा, मतलब रविवार क्या हुआ, 4 गो होगा। अच्छा, रविवार होगा 4 गो, तो रविवार तो 4 गो है, तो रविवार का कितना एवरेज है, 150 है। रविवार का एवरेज दिया है 150, तो अब रविवार 4 गो है तो 4 गुना 150 घट जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ रविवार का घटा है, ये 31 दिन का था, अभी इसमें 4 दिन घटाए हैं, देख सकते हैं अभी 4 दिन। और संडे तो 5 गो है, याद रखिएगा संडे 5 गो है, तो कुल 31 गो दिन होता है जिसमें 4 गो रविवार है, 5 गो शनिवार है, संडे सैटरडे 5 गो है, तो कुल 9 गो हटाएंगे तो कुल बचेगा कितना, 22 गो दिन बचा है इतवार और शनिवार और रविवार छोड़ के। तो और रविवार और शनिवार छोड़ दें तब जो एवरेज दिया है 125 दिया है, तो 2200 दिन का जो है एवरेज वो कितना है, 125 है। इसको भी घटा देंगे, देखिए 2200 दिन का भी घटा दिए और रविवार का भी घटा दिए, 22 दिन का भी घटाए, 4 रविवार का भी घटा दिए। तो इसमें जो अब घटाने के बाद बचेगा वो किसमें, शनिवार का बचेगा, क्या वो शनिवार का, 5 शनिवार का सिर्फ और सिर्फ बचेगा। कितना शनिवार का बचेगा, 5 शनिवार का बचेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है तो नहीं। फिर से अगर रिपीट करें तो ये 31 दिन का है जिसमें 4 दिन खत्म हो गया रविवार, 22 दिन खत्म हो गया इसके अलावा रविवार और शनिवार के अलावा, तो 22 4 26 दिन खत्म हो गया, 5 गो शनिवार बचा, शनिवार बचा है तो 5 से भाग करेंगे शनिवार का एवरेज भी निकल जाएगा। अब देखिए जब बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे गुना भाग करके नहीं काटेंगे, यहीं पे काट सकते हैं। अब देखिए सबसे जब 5 कॉमन लेते सब में 5 से भाग देना पड़ता है, कॉमन का मतलब तो यही होता है, तो यहाँ पे भी काट सकते हैं। तो यहाँ से काटिएगा तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 छके 30। जब यहाँ पे काटेंगे तो 5 तिया 15 जीरो, और यहाँ पर जब काटेंगे तो 5 25 125। इकाई अंक पे आंसर निकालेंगे जल्दी निकलेगा क्योंकि सबका इकाई अंक क्या है, अलग अलग है, देख सकते हैं 6 है, 2 है, 0 है, 8 है। तो इकाई अंक पे चलिए निकाल लेते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो 6 माइनस ये कितना हो जाएगा, 0 को चार्ज करेंगे तो 0, और फिर 5 दूना 10, 10 के 0, तो 10 के 0 जब घटाएंगे तो इकाई अंक पे 6 ही आएगा। इकाई अंक पे जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो किस ऑप्शन में इकाई अंक पे 6 है, तो 6 हमारा एक ही ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये नहीं कि आप लोग इसको गुना करके घटा के 5 से भाग करने लगना है, नहीं। जब 5 नीचे में कुछ बचा ही नहीं, काट ही दिए, तो फिर गुना करके घटाएंगे तो टाइम जाएगा। तो इकाई अंक तो सबका क्वेश्चन में अलग अलग है, तो इकाई अंक पे निकाल सकते हैं। फिर से समझाए, देखिए गुना किए तो 5 6 लिख दिए, फिर 4 को 0 से किए तो 0 आया इकाई अंक पे, 5 दूना 10 तो इकाई अंक पे 0 आया। जब घटाए तो इकाई अंक पे 6 आ रहा है, इकाई अंक पे 6 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, बच्चा टाइम लिया होगा एग्जाम में बनाने में, लेकिन आप लोग अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन कुछ और कर लेते हैं ना, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। ये इसका तो आधा हिस्सा इधर था ना, ये 21 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, या होमवर्क में दे देंगे। क्या है, एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। मैथ में जो प्राप्त किया है वो लड़का कितना किया है, 70 नंबर प्राप्त किया है। आगे, लड़कों द्वारा औसत प्राप्त अंक लड़कियों द्वारा औसत प्राप्त अंक से 20% अधिक है। ये लड़का है बॉय और ये है गर्ल। बोला है क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है लड़कियों द्वारा से 20% अधिक है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 1/5। मतलब लड़की अगर 5 लाई है तो लड़का 5 से 20% अधिक, मतलब 1 अधिक, लड़का 6 लाया है। ठीक है,
प्राप्तांक ये 6 अधिक है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि औसत अंक से 20% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात 3:2 है, ये प्राप्तांक का अनुपात है। तो प्राप्तांक का अनुपात हम नीचे कर लेते हैं, ये प्राप्तांक का अनुपात है। जा प्राप्त अंक है, ये नंबर का अनुपात है, ये अंक का अनुपात है। और ये विद्यार्थियों का अनुपात है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, तो पूछा है लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। लड़की का औसत अंक निकालना है। शुरू में एक चीज़ बोला है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 है। विद्यार्थी जो गणित में प्राप्त किया है उसका जो अंक है वो 70 है गणित में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुल विद्यार्थियों द्वारा जो कितना है एवरेज 70 की, औसत मैथ में कितना है 70 है। औसत मैथ में कितना है 70 है, चालू है हाँ। औसत मैथ में कितना है 70 है। कुल विद्यार्थी है कितना, अनुपात में ही देखा जाए 3:5 अनुपात में। आप लोगों को पीछे क्लास में समझाए हैं या फिर पीछे क्वेश्चन में भी कि विद्यार्थियों का जो संख्या वो अनुपात में ले सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3:5 है तो योगफल कितना हो जाएगा, यदि 5 मान के ही बनाए तो 350 आ जाएगा, 350 आ जाएगा योगफल में कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम देखें अब, और आप लोगों को बताए थे यदि अंक में या एवरेज में जितना का मल्टीपल हो उतना मल्टीपल बाद में हमें करना पड़ता है, तो हम मान लेते हैं कि ये x का मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 3 × 3 18x हो जाएगा और यहाँ 5 दूना 10x हो जाएगा। अगर यहाँ का योगफल देखें तो कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा ना। और एक्चुअल में हम लोग कितना निकाले हैं योगफल 350 निकाले हैं ना। ठीक है, काटेंगे तो 14 दूना 28 ही हो जाएगा, 14 नहीं 14 दूना 28, 14 दूना 28, 7 14 25 70 आ गया। तो 2x का जो मान आ गया वो आ गया 25। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 25/2। x का मान कितना आ जाएगा 25/2 आ जाएगा। मेन बात है कि हमें निकालना क्या है। अब देखिए, तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो लड़की मतलब गर्ल द्वारा प्राप्त औसत अंक था कितना, तो गर्ल द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है वो 5x है। तो इसमें 5x 5 से गुना कर दें क्योंकि 1x का मान इतना है, तो 5x का मान कितना होगा, तो एक से इसको छोटा कर लेते हैं, आंसर पॉइंट में आएगा ना। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए 1x का मान इतना, लड़कियों द्वारा जो है वो कितना है 5x है, तो 5 गुना x का, अच्छी इसको भाग ही कर देते हैं, कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। तो 12.5 आ गया, गुना करेंगे 12 × 5 = 60, 5 × 5 = 25, 60 × 2 = 62.5, मतलब 62.5 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है वो 62.5 है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो जरूर पूछे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिल देंगे हम। जिस विद्यार्थी को इसका सॉल्यूशन देखना है हमारे नेक्स्ट क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। अगर नहीं करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आप लोग से छूट जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यही बेहतरीन ग्रुप डी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके। थैंक यू।